वट सावित्री व्रत की सभी बहनों, सभी बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पुराने लोग कहते हैं कि बरगद की आयु बहुत लंबी होती है। मैं भगवान से यही कामना करूं कि मेरी बहन, मेरी बेटियों की सुहाग की आयु बहुत लंबी हो। आइए अब पूजा विधि की कुछ बात करते हैं। हम जब बरगद के पेड़ में पूजा करने जाते हैं तो वहां पर एक गौर रखते हैं। तो गौर के लिए आप पूरा सुहाग का सामान ले लीजिए। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, जितना भी होता है, आलता, हर पूरा सुहाग का सामान ले लीजिए। वो गौर माँ को चढ़ता है। अगर आपके पास चुनरी भी है तो उनको गौर माता को चुनरी भी ओढ़ा दीजिए। और आयपन के लिए रात में आप चावल भिगो दीजिए, सवेरे उसको पीस लीजिएगा। पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा और उसी आयपन से जो बरगद के पेड़ पर हम 5, 7, 9 छापे मारते हैं। फिर उसी छापे पर सिंदूर, हल्दी, सबका तिलक लगाकर हम फिर पूजा आरंभ करते हैं। गौर की पूजा करके फिर हम जो छापा मारे हैं उन सब की पूजा करते हैं। आप सफेद धागा आता है, आजकल पीला भी आ रहा है, पीला धागा ले लीजिए। उसका 12 राउंड का 2 माला बना लीजिए। एक आपका माला होगा, एक गौर माँ का माला होगा। जब आप सब पूजा कर लेंगी और आप आटे में चीनी मिलाकर उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसको टाइट मारकर उसकी गोली ऐसे बना लीजिए। उसको बरगद बोलते हैं हम लोग। उसको फिर तलते हैं, उसको बरगद बोलते हैं। उसका खूब बना लीजिए। 12 आपकी आंचल के लिए होगा, आपके कोच के लिए, और 12 बरगद में चढ़ाने के लिए होगा। 12 पूड़ियां बना लीजिए। 6 आपके कोच में पड़ेंगे और 6 आपके बरगद की पूजा में आपको लगेंगे। और 2 खरबूजे रहेंगे। 1 खरबूजा आप अपने कोच में डाल लीजिए, 1 खरबूजा बरगद में चढ़ा दीजिए। और चना ले लीजिए। चना को भी रात में भिगो दीजिएगा और सवेरे पूजा के टाइम 12 चना गिन के आप अपने कोच में डाल लीजिए। और 12 चना गिन के आप जो सब पूरा सामान चढ़ाएंगे बरगद के नीचे, उसमें सब चीज उसमें सब डाल दीजिए। फिर अगर आपकी दुरानी जिठानी है तो आप उनसे माला बदल सकती हैं, और नहीं है तो और आप गौर माता से अपना माला बदल लीजिए। 5 बार घुमाया जाता है। दोनों हाथ में आप माला ले लीजिए। एक माला आप अपने गले में लगाइए, एक गौर माता के लिए लगाइए। फिर आप गौर वाला अपने गले में लगाइए और फिर उसको जो आपके गले में था उसको गौर माँ को लगाइए। इसी तरह 5 बार करेंगे। 5वीं बार में जो माला जहाँ पर पहुंचा है उसी के गले में डाल लीजिए। आपके पास आया है आप अपने गले में डाल लीजिए, और माता जी के पास जो गया है माता जी के गले में डाल दीजिए। ये हमारी पूजा प्रक्रिया होती है। धागा जो होता है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 12 चक्कर लगा लीजिए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको कोई दिक्कत है, बहुत बहनें हैं कि जो डिलीवरी उनके बच्चे हैं पेट में, वो ज्यादा चक्कर नहीं लगा सकती हैं, तो वो 6 बार किसी तरह चक्कर लगा के और डाल पकड़ के उसी में 6 बार और घुमा दे। अगर हम स्वस्थ हैं तो 12 चक्कर हम उसी धागे को लेके 12 चक्कर बरगद के पेड़ का लगा देते हैं। ये सारी क्रिया होने के बाद आरती करिए। सारी पूजा पाठ करने के बाद बरगद का एक फल मिलता है। वो फल को आप छीलेंगे तो चने के आकार का वो भी निकलता है। तो 11 चना, जो भीगा हुआ चना है, 11 चना और उसका फल पानी के साथ एक बार में ही ले लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा मुंह जूठा कीजिए। जो आपके आंचल कोच में रखा है बरगद पूरी जो भी है उसको खा के आप मुंह जूठा कर लीजिए। उसके बाद जाके सुहाग ले लीजिए। और हाँ, आम भी चढ़ता है, आम भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत लोग पंखा बरगद के पेड़ में झलते हैं और उसके बाद फिर आप बरगद का जो जड़ है, तना है, उसको पकड़ के आप भेंटते हैं। हम सभी भेंटते हैं। और ये सारी क्रिया करने के बाद आप हाथ में जल ले लीजिए और पूरी ताकत से उछालिए ऊपर को। कहते हैं कि बुजुर्गों का कहना है कि जितना ऊपर जाएगा उतने ही हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है। तो अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर को जल फेंकिए। जितना ऊपर बरगद के पेड़ पे पहुंचेगा उतने ही हमारे सुहाग की उम्र लंबी होती है। ये सारी क्रियाएं करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग पूजा करते समय बरगद का एक पत्ता या तो सर पे लगा लेते हैं या तो कमर में खोस लेते हैं। मैं कमर में खोस लेती हूँ। अगर आपके यहाँ होता है तो आप भी करिए। मैंने जो भी विधान बताया है शायद आपके यहाँ दूसरी तरह हो, आपके यहाँ जैसे होता है वैसे करिए, लेकिन पूजा लगभग एक ही जैसे सब होता है। प्रेम से करिए पूजा। और जब हम पूजा करके घर लौटते हैं तो हमारा जो गेट होता है वो वहां पर भी हमारे देवी देवताओं का, हमारे पुरखों का वास होता है। अंदर जाने से पहले गेट के दोनों तरफ जल चढ़ाइए और आयपन से
वहां पर टीका लगाइए, सिंदूर हल्दी से टीका लगाइए, फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए और मान मनौती करके फिर आप अंदर जाइए। घर में आप प्रवेश करते हैं, अगर आपके सास ससुर हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। सास ससुर का आशीर्वाद लीजिए, अपने पति का आशीर्वाद लीजिए। जिसके सास ससुर हैं उसके क्या कहने, मेरे तो सास ससुर दोनों अब नहीं रहे, लेकिन हाँ मेरे जेठ जिठानी है, मैंने अपने जेठ जिठानी को अपने सास ससुर का दर्जा दे दिया है। मैं उनसे आशीर्वाद लूंगी। आपके घर में जो भी बड़ा है उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद अगर वो गुस्से में भी देते हैं तो भी वो आपके लिए आशीर्वाद ही बनेगा। और विधि विधान से पूजा पाठ करिए। एक बार मैं फिर से अपनी बहनों, अपनी बेटियों को वट सावित्री व्रत का बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आप लोगों को मेरा विधि विधान कैसा लगा, मैंने जो बताया वो सही है कि गलत है, मैं जो मुझे आया, जो मैं करती हूँ, मैं आप लोगों से बता दी हूँ। अगर कहीं कुछ गलती हुई है प्लीज माफ करिएगा। जय श्री राम।